तो दोस्तों 5 अक्टूबर 2022 ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इन कंट्रीज ने डिसाइड करा है कि वो अपना डेली प्रोडक्शन 2 मिलियन बैरल से कट करने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 2 मिलियन बैरल्स कितना होता है, तो ये पूरे वर्ल्ड के ऑयल यूसेज का 2% है। ओपेक के इस डिसीजन से पूरे वर्ल्ड में बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, खासकर कि यूके, यूएस और इंडिया में। तो यार अगर आप इंटरनेशनल न्यूज देखते हो तो आपको वैसे ही पता होगा कि यूएस में ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है और ओपेक का ये डिसीजन यूएस के लिए डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। ओपेक की मनमानी को रोकने के लिए यूएस में एक नए बिल को लाने की चर्चा चल रही है जिसका नाम है नो पेग। साथ ही साथ यूके में भी प्राइस कैप ऑन एनर्जी बिल्स पे बात चल रही है। तो अगर शॉर्ट में बताया जाए, रशिया, मिडल ईस्ट और वेस्ट तीनों आपस में एक ऑयल वॉर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका असर काफी सारी कंट्रीज की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं व्हाट इज ओपेक, यूएस का नो पेग बिल क्या है और साथ ही साथ यूके का प्राइस कैप क्या है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स इन कंट्री। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईरान, इराक, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2016 में रशिया ने भी इनके साथ हाथ मिला लिया था। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से किसी भी कंट्री को क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वो सारी मिलकर पूरे वर्ल्ड का 50% ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके किसी भी डिसीजन से पूरे वर्ल्ड पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये सारी कंट्रीज मिलकर अपना प्रोडक्शन कम क्यों कर रही हैं? तो यार जवाब सीधा सीधा है, सप्लाई डिमांड चेन की वजह से। तो आइए एक बार इसको जरा गौर से समझते हैं। तो सपोज करते हैं कि पूरे वर्ल्ड की डिमांड जो है वो 200 बैरल्स पर डे की है और इसे 4 कंट्रीज मिलकर पूरा करती हैं और हर एक बैरल ये लोग $30 का बेचते हैं। तो सपोज करते हैं कि इन 4 कंट्रीज में से एक कंट्री अपना प्रोडक्शन कट डाउन कर देती है, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। अब हालांकि ये 4 में से बाकी 3 कंट्रीज चाहें तो ये और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करके इस डिमांड को फुलफिल कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगी, बल्कि ये लोग यही सेम ऑयल डबल रेट पे बेचेंगी। तो जो बैरल वो लोग $30 में बेच रहे थे वो अब $60 में बेचेंगे। तो इससे सीधा सीधा बाकी 3 कंट्रीज की इनकम ट्वाइस हो जाएगी विद द सेम क्वालिटी ऑफ ऑयल प्रोड्यूस्ड। तो दोस्तों ये तो हुआ एक कंट्री का। तो चलो मान लेते हैं कि ये चारों कंट्रीज आपस में हाथ मिला लेती हैं और सारी की सारी एक साथ अपना प्रोडक्शन 10% से कट कर देती हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि ये अपना ऑयल और भी ज़्यादा हाई रेट पे बेच पाएंगे और सेम ऑयल प्रोड्यूस करने के बावजूद भी इनको प्रॉफिट 10 गुना ज़्यादा होगा। इसीलिए ओपेक जब भी अपनी प्रोडक्शन में गिरावट लाता है, पूरे वर्ल्ड में तहलका मच जाता है, सारी कंट्रीज की इकोनॉमीज पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और इसीलिए यूएसए को इस पॉलिसी से इतनी प्रॉब्लम है। तो अगर साफ शब्दों में समझा जाए, अगर यूएस का ऑयल का खर्चा बढ़ेगा तो उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ेगी। जब उन्हें और पैसों की जरूरत पड़ेगी वो और गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेंगे। जब वो और गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी और उन्हें इवेंचुअली हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से बात घूम फिर के आ जाएगी ये कि करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। और अगर करेंसी की वैल्यू गिर गई तो कुछ भी नहीं होना ये होगा कि ऑयल का एक्सपेंस फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि करेंसी की वैल्यू पहले के मुकाबले अब गिर चुकी है। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें यूएस फंसना नहीं चाहता। पर इस बार इस सब का जिम्मेदार ना ही रशिया है, ना ही रिसेशन है, ना ही करेंसी की गिरती प्राइस। इसका जिम्मेदार है ओपेक। यूएसए में ऑलरेडी 8.3% का रिसेशन चल रहा है, जो पिछले 40 साल का हाईएस्ट है। यूएस की परेशानी का एक और बड़ा रीजन ये है कि जब ऑयल महंगा होगा तो रशिया उससे और ज्यादा पैसा कमाएगा, जो कि उसे वॉर में लड़ने के लिए हेल्प करेगा। अगर नॉर्मल दिनों में देखा जाए तो रशिया की ऑयल से होने वाली कमाई $50 बिलियन थी, जो कि एक एवरेज उनकी कमाई होती थी हर साल। और अगर 2022 में देखा जाए तो उनकी कमाई बढ़कर $90 बिलियन हो गई है, जो कि मैसिव है। इसीलिए यूएसए को दिन ब दिन ये चिंता सताई जा रही है और यूएसए एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाला है जिसका नाम है नोपेक। अब नोपेक एक ऐसा बिल है जिसके तहत तो वर्ल्ड के लीडर्स को पनिश कर सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को वेपनाइज करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरेबिया का किंग कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं कि जब चाहे मुंह उठाए चल दिया और उनको जेल में डाल दिया। तो यूएस आखिर इस पे एग्जीक्यूशन कैसे करने वाला है? वेल, अगर देखा जाए तो यूएसए इस बिल को पहली बार लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये बिल यूएसए काफी सालों से लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरेबिया उसे ब्लैकमेल करता है। अब आप सोच रहे होंगे सऊदी अरेबिया जैसी छोटी कंट्री यूएसए जैसी बड़ी कंट्री को कैसे ब्लैकमेल करती है? तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया यूएस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेपन्स का। और अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो सऊदी अरेबिया के बाद जो 3 बड़े इंपोर्टर हैं, उन तीनों का टोटल करके भी सऊदी अरेबिया के इंपोर्ट से बहुत कम है। और इसीलिए यूएस सऊदी अरेबिया को बैन करना या बॉयकॉट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि यार देखो, सीधी सीधी बात है, अगर सऊदी अरेबिया ने वेपन्स खरीदना बंद कर दिया तो वेपन्स बनाने वाली जो कंपनी है वो गवर्नमेंट को फंड करना बंद कर देंगी, और अगर गवर्नमेंट को फंड करना बंद कर दिया तो उनकी सरकार कमजोर हो जाएगी और कभी भी अनस्टेबल होकर गिर जाएगी। पैसा बड़ी चीज है बाबू भैया। तो दोस्तों 1945 में सऊदी अरेबिया और यूएस दोनों के बीच में एक डील हुई थी, जिसमें सऊदी अरेबिया अपना सारा ऑयल एक्सक्लूसिवली
डॉलर्स में बेचेगा, जिससे यूएसए की करेंसी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और वो बहुत ऊपर चली गई और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी बन गई। अब अगर यूएसए सीधा सीधा ओपेक के खिलाफ चला जाएगा तो ये सारी कंट्रीज डॉलर्स में अपना ऑयल बेचना बंद कर देंगी और रूबल में अपना ऑयल ट्रेड करने लग जाएंगी रशिया के साथ, जिसका सबसे बड़ा नुकसान होगा यूएसए को और सबसे बड़ा फायदा होगा रशिया को। ये आई एक और बड़ी दिक्कत, जिससे यूएसए की इकोनॉमी तहस महस हो जाएगी और यूएसए ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही एक रीजन है सऊदी अरेबिया से छोटा देश यूएसए को कई सालों से ब्लैकमेल करा जा रहा है। पर यह सवाल ये है कि यूएसए अगर इतने सालों से बिल लाना चाह रहा है और वो ला नहीं पा रहा है, तो इस साल ऐसा क्या नया है जो यूएसए को हेल्प कर रहा है? तो यार इस साल पूरा का पूरा यूरोप चाहता है कि ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएं। तो यार देखा जाए तो यूएसए और यूके ये दोनों मेजर एक्सपोर्टर हैं सऊदी अरेबिया के वेपन्स के लिए। अगर ये दोनों कंट्रीज सऊदी अरेबिया को वेपन्स देने से मना कर दे तो सऊदी अरेबिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम कंट्रीज बचेंगी वेपन्स खरीदने के लिए। और एक फन फैक्ट बताऊं, सऊदी अरेबिया की आर्मी में कुल 1,74,000 जवान है। तो यार अब आते हैं यूके की प्राइस कैप स्ट्रेटेजी पे। तो यार देखो, वैसे तो ये प्राइस कैप का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं आपको सिंपल और साधारण शब्दों में इसको समझा देता हूँ। तो देखो यार, कोई भी बायर जब किसी भी कंट्री से ऑयल खरीदता है तो वो उसे या तो शिप के थ्रू लेके आता है या तो पाइपलाइन के थ्रू मंगवाता है। तो यार जो कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं और फ्रेंडली हैं उनके बीच तो पाइपलाइन इजीली ग्रो करती है, लेकिन जो कंट्रीज आसपास नहीं है उनको शिप से आना पड़ता है। अब बात यह है कि शिप से जब भी ऑयल आता है तो उसकी पर शिपमेंट की कीमत 600 से 1000 करोड़ तक की होती है। इसीलिए जितने भी बायर्स होते हैं वो शिप्स को इंश्योर्ड करके रखते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 शिप के डूबने से ही उनकी कंपनी भी डूब सकती है। सिर्फ इसी जगह यूके बाजी मार जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस करने वाली 90% कंपनियां यूके में है। तो इस पॉलिसी के तहत सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि कोई भी कंट्री अगर ऑयल को जेन्युइन से ज्यादा रेट में बेचती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योर नहीं करेगी, और अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योर नहीं करेगी तो बायर उस कंट्री से वो ऑयल खरीदेगा नहीं, क्योंकि बिना इंश्योरेंस के कोई भी ऑयल शिपमेंट मंगवाना बहुत बड़ा रिस्क है। तो अब बात करते हैं कि इससे इंडिया को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वैसे देखा जाए तो अगर यूके की ये प्राइस कैप स्ट्रेटेजी काम करती है तो इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान जैसे देश इंडिया से जेन्युइन से ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते ऑयल के लिए, क्योंकि इस पॉलिसी के चलते अगर ऐसा उन्होंने करा तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगी, और साथ ही साथ इंडिया बैकफुट पे होके इसमें पीछे हो सकता है कि भाई मेरी क्या गलती, ये तो यूके और यूएसए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उन्होंने पॉलिसी बनाई है, और अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस नहीं करेगी तो हम आपसे ऑयल नहीं खरीद पाएंगे। तो कुल मिला के इसमें इंडिया का ही फायदा होगा कि उससे ऑयल जो है वो चीप रेट्स पे और जेन्युइन रेट्स पे मिलेगा। तो यार ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल को लेकर क्या जंग छिड़ी हुई है। तो अगर आपको आगे भी ऐसी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए तो फॉलो करो द ऑल ट्रिप।